एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गुलाब, गेंदा, चमेली सब अपने रंग और खुशबू से चारों तरफ रौनक फैला रहे थे, पर मिट्टी के नीचे एक छोटा बीज अब भी चुपचाप पड़ा था। हर दिन वो बाकी फूलों को देखता और सोचता, शायद मेरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। हवा हंसती, बारिश कहती, तू तो देर कर गया, पर वो बस चुप रहा, मिट्टी की गोद में सिमटा रहा। महीने गुजर गए, मौसम बदला और धीरे धीरे सारे फूल मुरझा गए। तभी एक सुबह उसी मिट्टी से एक नई कली फूटी जो बाकी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। अब वही फूल था जिसे देखकर सब कहते थे, इसने देर नहीं की, इसका वक्त बस अभी आया था। हर किसी का वक्त अलग होता है, लेकिन खिलना तय है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखा। कितनी प्यारी दुआ हमारे आका हमें सिखा गए कि अल्लाह से क्या कहना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह हमें भी माफ कर दे। बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, वो बड़ा करीम है। दूर हूँ तो मुझे अपने करीब कर, और अगर मैं तेरे करीब हूँ तो मुझे खुद से दूर न कर। हमारे हाल को हमारे माजी से बेहतर, हमारे कब्रों को हमारे घरों से बेहतर, और हमारी मौत को हमारी जिंदगी से बेहतर बना। ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं, तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से साफ धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये दर्द देने वाला अजाब है। उस वक्त वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। हर चीज बच्चों को दिला दी मगर ना सिखाया तो दीन ना सिखाया। मैं और आप दुनिया से जाने वाले हैं, हम सबने मरना है, और उस वालिद की किस्मत कितनी प्यारी होगी कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसके लिए इसाले सवाब करे। मगर ये सिखाएंगे तो करेंगे ना। हमारे बच्चे तो जिंदगी में हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें टेंशन नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, अपने बच्चों को किसी तरह 5 वक्त का नमाजी बना जाइएगा। पहले तो खुद बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वालिद को बच्चा देखता है, अब्बू रमजान में नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद तो मेरे वालिद भी जुम्मे की पढ़ ले तो बड़ी बात है। तो बच्चे को भी आप एक्चुअली हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा नमाज तो जुम्मे की पढ़नी होती है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए, हम खुद तो दीन से दूर कर रहे हैं, हमने घर में कौन सा माहौल बनाया है। वरना यकीन करें, खुश नसीब है वो वालिद, अगर उसकी औलाद नमाजी बन जाए ना, तो आप कहें ना कहें कि बेटा मरने के बाद दुआ करना, वो दिन में 5 बार बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कई बार क्या कहेगा। हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो? अरे बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। एक हीरा है और उसकी कीमत सिर्फ उसकी बीवी ही जानती है, क्योंकि उसकी बीवी के लिए उसका शौहर सब कुछ होता है। तेरे पसीने का हर वो कतरा जो मुझे पालने के लिए गिरा हो, दुआ है कि वो तेरे लिए जन्नत में नदी बन जाए। इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे उन गलियों में जिन गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि आखिरकार काफिर का मतलब होता क्या है। अगर मैं काफिर का आपको साफ साफ एक शब्द में बताऊं कि काफिर का मतलब क्या होता है, वो होता है इनकार करने वाला। अब ऐसा नहीं कि इनकार करने वाला सिर्फ हिंदू हो, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, यहाँ तक कि कोई मुसलमान हो, वो भी काफिर होगा। इनकार वो इंसान जो खुदा की ज़ात का इनकार करता हो उसको बोलते हैं काफिर। अब इसी के साथ में चाहे वो बेशक से मुसलमान हो लेकिन खुदा की ज़ात को मानता है, उसके साथ वो नबी की ज़ात को नहीं मानता,
وہ بھی کافر ہی ہوگا. کوئی نبی کی ذات اور خدا کی ذات کو مانتا ہے لیکن آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہوگا. لیکن کوئی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, وہ بھی کافر ہوگا. اس طریقے سے اسلام میں کچھ سٹیپس ہیں, کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. جو بھی انسان ان چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ صاف صاف کافر ہوگا, چاہے وہ بے شک سے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ غلط ہیں تو قرآن مجید کے ہر لینگویج کی کاپی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ ان کو خود پڑھیں اور تحقیق کریں, آپ کو خود پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ اتنی مہنگائی میں بھی پرانی قیمت میں ملنے والی صرف 3 چیزیں ہیں: مسجد کا امام, مدرسے کا استاد اور قرآن کی تعلیم. دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے, بعد غمد کے گر ہو تو محمد کا خیال اچھا ہے. جس بار مدینے کا سفر ہو میرا, ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت ہنسی, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے. اور پتھروں نے پڑھا کلمہ اور چاند ہوئے ٹکرے, انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے. اور حسن یوسف بھی آیا, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے.